हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्शन कोण क्या होगा। हेडिंग डालेंगे दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होगा तो बताएंगे कि किसी वस्तु द्वारा आंख पर आंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्या बताएंगे? किसी वस्तु द्वारा आंख पर आंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा आंख पर आंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आंख पर आंतरित कोण को दर्शन कोण कहते हैं। और इसमें फिगर बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कोण कहाँ कैसे कैसे बनते हैं। हाँ, तो क्या बताएंगे इसमें? बताएंगे माना दो वस्तुएं नेत्र के समीप भिन्न भिन्न स्थितियों में रखी हुई हैं। वस्तु ए बी जो कि नेत्र के समीप होने के कारण अल्फा कोण बनाती है और A1 B1 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? बताएंगे रेटिना पर। फिर वस्तु ए बी जो कि नेत्र लेंस जो कि आंख से दूर होने के कारण बीटा कोण बनाती है और A1 B1 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो किसी वस्तु का जो इमेज है वो किस पर डिपेंड करता है, तो बताएंगे दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे इसमें माना दो वस्तुएं नेत्र के समीप भिन्न भिन्न स्थितियों में रखी हुई है। माना दो वस्तुएं नेत्र के समीप भिन्न भिन्न स्थितियों में रखी हुई हैं। वस्तु ए बी जो कि नेत्र के समीप होने के कारण नेत्र पर जो कि समीप होने के कारण अल्फा कोण बनाती है। अल्फा कोण बनाती है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। इसके द्वारा क्या बनेगा? A1 B1 प्राप्त होता है तथा वस्तु ए बी जो कि नेत्र से दूर रखी हुई अल्फा कोण बनाती है। कौन सा बनाएगी? बीटा कोण बनाएगी। बीटा कोण बनाती है। कोण बनाती है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है।
B1 प्राप्त होता है। जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब A1 डैश B1 प्राप्त होता है। अतः इससे लिख देंगे, अतः इससे सिद्ध होता है कि किसी वस्तु का जो इमेज है वो दर्शन कोण पर निर्भर करता है। और देखो जो ये वाला एंगल बना है, कौन ये वाला जो प्रतिबिंब बना है A डैश B1, A1 डैश B1, A1 डैश B1 जो बना है वो A1 B1 से छोटा है, लिख देंगे। तथा A1 डैश B1 प्रतिबिंब A1 B1 से छोटा है। क्या लिख देंगे कि जो किसी वस्तु का इमेज है वो किस पर डिपेंड करता है, तो बताएंगे वो दर्शन कोण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का इमेज, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो इमेज है किस पर डिपेंड करता है, तो दर्शन कोण पर निर्भर करता है। तो क्या लिखे इसमें, माना दो वस्तुएं नेत्र के समीप भिन्न भिन्न स्थितियों में रखी है। वस्तु AB जो कि नेत्र के समीप होने के कारण अल्फा कोण बनाती है और रेटिना पर A1 B1 प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तथा वस्तु AB जो कि नेत्र से दूर रखी हुई है बीटा कोण बनाती है, जिसके द्वारा बना इमेज क्या है A1 डैश B1 प्राप्त होता है। A1 डैश B1 जो है वो प्रतिबिंब A1 B1 से छोटा है। किसी वस्तु का जो इमेज है वो दर्शन कोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बताएंगे कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख से वस्तु को देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, और m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। तो हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या लिखेंगे, बिना प्रकाशिक यंत्र के वस्तु को देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण तथा लिखेंगे इसकी परिभाषा आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो बताएंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के यंत्र के वस्तु को देखने पर, लिखेंगे बिना प्रकाशिक यंत्र के आंख से वस्तु को देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन
आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को लिखते हैं m से। m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। m बराबर बीटा बाई अल्फा। बिना प्रकाश के केंद्र के देखेंगे और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और बिना प्रकाश के केंद्र के वस्तु को देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं।